मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। हमारे पास ये वाला जो टॉपिक है इसमें हमने निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। जब भी हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, कोई पॉइंट है x1, y1 और कोई दूसरा पॉइंट है x2, y2, तो मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, अगर मेरा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो डिस्टेंस ए बी का एक फॉर्मूला होता है जो आपको इस पूरी एक्सरसाइज में मेमोराइज करना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस भाई x2 में से x1 का होल स्क्वायर गया, y2 में से y1 का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करके रूट ले लिया। यही पूरा फॉर्मूला हम इन क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो पॉइंट है वो है 2, 3 एंड 4, 1। ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो आप इस पॉइंट को ए ले लो, इसको बी ले लो, आपको ए बी निकालना है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो। x2 क्या है आपका, x2 है 4। ये देखो जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो x1, जो फर्स्ट ये होता है y1। ये देखो x वाला होता है एब्सिसा, y वाला होता है ऑर्डिनेट। ये x1 y1 एब्सिसा ऑर्डिनेट, ये हमारा होता है x2, ये हमारा होता है x/2। ठीक है, तो फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है 1, जो y2 है वो 1 है और जो y1 है वो 3 है, तो इसका होल स्क्वायर। 4 में से 2 गए, ये आएगा 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 गए तो ये आएगा मेरे पास -2 का स्क्वायर। तो 4 हो जाएगा इसका, -2 का स्क्वायर भी 4, तो मेरे पास आंसर आएगा √8। और √8 को मैं तोड़ के लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, इनमें से एक 2 बाहर, तो 2√2। और जब भी आप यूनिट्स लिखोगे तो आप लिखोगे यूनिट्स बस, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर नहीं है ना, तो जब भी हम निम्नलिखित क्वेश्चन में यूनिट्स लिखेंगे हम लिखेंगे 2√2 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब इसी में हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कोऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं वो अब हमारे पास है यहाँ पे -5, 7 एंड -1, 3। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, तो क्वेश्चन में ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये हो जाएगा -1 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 -7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गए माइनस का 4, तो ये आ जाएगा 5 में से 1 गया यानी कि 4 का स्क्वायर होगा 16, -4 का भी स्क्वायर होगा 16। तो आप या तो 32 लिख दो, अगर ऐसे नहीं लिखना आप इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो। 32 होता है आपका 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो आंसर में आ जाएगा आपका 4√2 यूनिट्स आंसर। बस खत्म, क्वेश्चन इज फिनिश्ड। अब ऐसे ही हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में थोड़ा यूनिट हमारे अलग है। थर्ड पार्ट में आपको यूनिट्स दिए हुए हैं ए बी एंड -a, -b, यानी कि जो a है फर्स्ट, उसमें ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, अब दोबारा से फॉर्मूले में पुट करते हैं, सेम ही चीज हमने करनी है। अब x2 कितना है, -a, -a, क्योंकि ये माइनस फॉर्मूले का, और x1 आपका a है, और यहाँ पे -b, ये हो जाएगा मेरे पास -2a स्क्वायर प्लस -2b स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको लिख सकते हो 4a स्क्वायर, इसको लिखेंगे -2a इंटू -2a, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे -2b इंटू -2b हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले लूं इनमें से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया रूट में। ठीक है, ये पूरा भी रूट में ही चल रहा है। अब 4 का 2 बाहर ले लो, आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको हम ले लेंगे रूट में। ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ये यूनिट्स में मेरे पास आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करा, 4 को कॉमन लिया, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 बाहर निकालिए, ये चीज रूट में आ जाता है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा। कुछ नहीं है, सिंपल 2 पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, वही सिंपल ही निकाल लो आप। 36 -0 का होल स्क्वायर प्लस 15 -0 का होल स्क्वायर, तो 36 में से 0 गए, 36 का स्क्वायर
और 15 में से गए तो 15 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 36 का स्क्वायर आपका होता है 1296 और 15 का होता है 225। ये आपके पास आ जाएगा 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 कैरी में 12 था, 1 2 और 2 4 5, ये आ जाएगा 1 5 2 1। रूट में चल रहा है क्वेश्चन पूरा, ठीक है। स्क्वायर यूनिट्स और ये 1521 जो होता है ये हमारे पास, आप यहाँ पे 13 का स्क्वायर करके देख लो, 39 का जब हम स्क्वायर करेंगे 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 27 में 8 ऐड करें 35, 9 3 जा 27, 2 3 3 जा 9 और 2 11, आपने कैरी लिया 1 2 1 5 2 1। किसका स्क्वायर रूट होता है 39 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट्स नहीं सिंपल यूनिट्स में आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर यूनिट्स तब लगाते हैं जब हमें एरिया या हमें कुछ और फाइंड करना है, वॉल्यूम, पेरीमीटर। अब सिंपल हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो तो क्यूबिक यूनिट्स लिखते हैं, अगर एरिया फाइंड करना हो तो स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं। अब सिंपल हम डिस्टेंस लेंथ ही निकाल रहे हैं तो हम यूनिट्स लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 39 यूनिट्स, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमें डिटरमाइन करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है। कोलिनियर का मतलब होता है जैसे आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ए, एक ले लो बी, एक ले लो सी, ये 3 पॉइंट्स हैं, हम लेट कर रहे हैं ये कोलिनियर है, बट ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तीनों पॉइंट्स निकाल लो। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जब तीनों एक लाइन पे हो। हमें ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ ये एक लाइन पे है तो ये हमारी असम्पशन नहीं होगी। हमने क्या करना है, हम पहले ए बी निकालेंगे। ए दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1,5, बी दिया हुआ है 2,3, सी दिया हुआ है -2, -11। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए बी निकाल लें दोबारा से। ए बी क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि 3 - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर और 3 में से 5 गया तो यहाँ पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ये 1 और 4 क्या हो जाएगा आपका √5 यूनिट, ठीक है। ये अभी ए बी आया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही आप एक काम करो, BC निकाल लो, -2 स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों ले लिए ना पॉइंट्स, और -11 - 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरा -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमें पता है 16 होगा, 14 का होता है 196। जब मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगी तो ये मेरा आ जाएगा 212 यूनिट्स। अब एक और निकालना है हमने CA, ठीक है। CA भी यहीं कहीं निकाल लेते हैं। CA क्या आएगा या AC क्या आएगा, CA निकाल रहे हो, दिस माइनस दिस यानी कि -2 में से -1 गए और -11 में से -5 गए, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, ठीक है। -3 का स्क्वायर तो होता है आपका 9 और 16 का होता है 256। तो जब आप 256 और 9 को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 265, ये भी रूट में 265 यूनिट्स रूट में। अब आप देख रहे हो अगर मैं कोई दो ऐड कर दूं, ए बी, जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 आ रहे हैं, ए बी आ रहा है √5, BC आ रहा है 212 का रूट और AC या CA आ रहा है मेरे पास 265 का रूट। अब मैं हमने ऐसे किया ना, -2 में से -1 गया तो -3, -11 में से 5 गया तो यहाँ पे आ जाएगा -16, ठीक है। तो 256। अब यहाँ 265 आ रहा है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो इसके इक्वल नहीं बनेगा क्योंकि 212 का रूट और 5 का रूट कभी भी 265 नहीं होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो इसके इक्वल नहीं बनेगा। अगर इन दोनों को करूं, कोई भी दो को ऐड करेंगे वो तीसरे के इक्वल नहीं बनेगा। तो कोलिनियर के लिए कंडीशन होती है कि AB + BC = CA या BC + AC = AB, ऐसी थर्ड कंडीशन ले लेंगे। तो सिंस क्वेश्चन में AB + BC इज नॉट इक्वल टू CA और AC आ रहा है तो आप कहोगे कि जो गिवन पॉइंट्स हैं A B C वो कोलिनियर नहीं है, यानी कि वो एक लाइन में लाए
नहीं कर रहे हैं। तो ये कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है। अब वो कोलिनियर नहीं है तो हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन खत्म कर दिया। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमें प्रूव करना है कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की है। ये 3 हमारे को पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी। ए दिया हुआ है 5, -2, बी दिया हुआ है 6, 4, सी दिया हुआ है 7, -2। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जब ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। स्केलन वो होता है जब कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, और इक्विलेटरल वो होता है जब तीनों साइड्स इक्वल होती है। अब देखते हैं इसके कोई 2 साइड्स इक्वल आती है तो ये आइसोसेलेस हो जाएगा। ए बी निकालेंगे सबसे पहले। तो ए बी क्या होगा, ए बी होगा हमारे पास 6 में से 5 गए इसका स्क्वायर, और 4 में से 2 गए यानी कि -2, तो 4 + 2 का स्क्वायर, तो ये होगा 1 + 6 का स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा 36 + 1 37 यूनिट्स रूट में। ठीक है, ऐसे हम क्या निकालेंगे, बी सी। बी सी में क्या होगा, 7 में से 6 गए इसका स्क्वायर, और -2 में से -4 गए, दोबारा से वही आ रहा है 1, और यहाँ पे आ रहा है -6, -6 का स्क्वायर होता है +36, तो दोबारा से आ रहा है √37। अब ये यहाँ तक तो आइसोसेलेस बन रहा है। अगर तीसरी साइड भी इक्वल आ गई तो आइसोसेलेस नहीं होगा, इक्विलेटरल होगा, हम चेक कर लेते हैं। बट अगर सिर्फ 2 इक्वल आ रही है तो यहाँ तक तो ये आइसोसेलेस बन गया। अब सी ए निकाल लो। सी ए आएगी आपकी 7 में से 5 गए, और -2 जो था वो हो गया +2, माइनस और -2, तो ये तो 0 हो गया, और 7 में से 5 गया 2, और 2 का स्क्वायर होगा 4, यानी कि 2 आ जाएगा 2 यूनिट्स। ठीक है, रूट में से बाहर। तो यस, यहाँ पे ए बी = बी सी आ रहा है, 2 साइड्स इक्वल आ रही है, तो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। खत्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें प्रूव करना है कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इन चारों पॉइंट से। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आपने क्या करना है, एक पॉइंट ले लो, ए बी सी डी। निकालना क्या है, सबसे पहले चारों साइड्स निकालते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट से क्या बनेगा, कोई क्वाड्रिलेटरल ही बनेगा। तो वो चेक करना है कि वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अब हम निकालते हैं ए बी। x2 - x1 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस ऑफ -1, 1 + 1 यहाँ पे हो जाएगा। 0 में से 2 गए माइनस, तो ये हो जाएगा +2, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 4 और 4 8, √8। अब निकालते हैं BC। -1 -1 -2, 2 में से 0 गए 2, अगेन 4 + 4 8, √8। देन वी हैव CD। -3 में से -1 गए, तो -3 माइनस ऑफ -1, दैट इज -3 में आपने +1 किया तो बनेगा -2 का स्क्वायर, एंड 0 में से 2 गए यानी कि -2, तो ये आएगा 4 और 4, फिर से दोबारा 8। एंड अब D निकाल लेते हैं। -3 माइनस ऑफ -1 यानी कि -3 + 1 -2 स्क्वायर, 0 में से 2 -2 गए तो 0 + 2 अगेन 2, तो दोबारा से 8 बन रहा है, 4 + 4 8। अब ये चारों साइड्स इक्वल आ गई है। चारों साइड्स किसके केस में इक्वल होती है, स्क्वायर के केस में। रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। अब स्क्वायर अगर है तो हमें ये प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। अब अगर हमारे पास कोई फिगर है ऐसी, ठीक है, ये मेरे पास कोई स्क्वायर है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी तो चारों इक्वल आ रही हैं। अब इनके डायगोनल्स भी तो निकाल सकती हूँ मैं, मेरे पास कोऑर्डिनेट्स तो हैं। अब ऐसे ही हम सबसे पहले निकालते हैं ए सी, ए और सी के बीच में -1 एंड माइनस ऑफ -1, दैट इज +1 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 2 गए, 2 में से -2 गए, 2 माइनस ऑफ -2 यानी कि +2, तो ये मेरा आ गया, तो 0 हो गया, ये आ गया 4, 4 का स्क्वायर है 16, ये आ गया 4 यूनिट्स। अब BD निकाल लेते हैं।
BD आएगा 0 में से 1 गया, सॉरी -3 में से 1 गया, 0 में से 0 गया, तो ये आ जाएगा मेरा -4 का स्क्वायर होता है 16, दोबारा से 4। अब यहाँ पे जब हम कंडीशन देखते हैं तो AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये सारे आगे √8, और √8 को मैं लिख सकती हूँ 2√2 यूनिट। और अगर मैं इनके डायगोनल्स की बात कर रही हूँ तो डायगोनल्स में AC और BD इक्वल है, ये भी 4 यूनिट्स आ रहे हैं। जब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स इक्वल हो और उसके डायगोनल्स भी इक्वल है, इसका मतलब वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ऐसी जो रिजल्टेंट फिगर वो फॉर्म होगी, उस केस में जो हमारी फिगर फॉर्म हो रही है वो फिगर हमारी कौन सी है, स्क्वायर। तो इस केस में हमारा क्या बन रहा है, वाले केस में स्क्वायर बन रहा है। तो ये जो ABCD है ये स्क्वायर है, सिंस 4 साइड्स आर इक्वल एंड जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दोबारा से इसको PQRS ले लो, PQRS, PQ निकालते हैं। PQ में 3 - 3 ऑफ माइनस का -3, 1 में से 5 गया, 3 + 3 6 का स्क्वायर आ जाएगा आपका यहाँ 36, और 1 - 5 आपका होता है -4 और उसका स्क्वायर होगा 16। तो ये आपके पास क्या आएगा, √52। अब निकालते हैं QR। जीरो में से 3 गए, -3 का स्क्वायर, और 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, तो 9 + 4 यानी कि √13। नेक्स्ट हमारा है RS, -1 में से 0 गया यानी कि -1 का स्क्वायर, और -4 में से -3 गया यानी कि -7 का स्क्वायर, वो आएगा मेरा 49। तो 1 और 49 ये बनेगा आपका √50। अभी हमने 3 निकाली है, 3 हम निकाल के देख चुके हैं, अब हम 4th निकालेंगे। अब 4th में हमने क्या करना है, 4th अब हमने निकालनी है, और वो निकलेगा हमारा SP, वो आ जाएगी -1 और माइनस ऑफ -3 यानी कि -1 + 3, तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर है 4, और -4 और -5 -9, 4 + 81 यानी कि मेरा आ गया √85। अब मैंने चारों साइड्स निकाल ली हैं, बट अब मुझे क्या करना है, अब मैं इस केस में क्या करूं, अब ये चारों साइड्स ही अनइक्वल से आ रही हैं, कुछ इसमें इक्वल नहीं आ रहा। ये आप इसको लिख दो, √52 को 13 × 4, 4 का बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 2√13। एक √13 आ रही है, एक 2√13 आ रही है, √50 आ रही है, √85 आ रही है, तो इनमें से कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा। यानी कि इसमें हम डायगोनल्स चेक ही नहीं करते, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें कुछ इक्वल नहीं आ रहा, तो ये सिंपल जनरल क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जब कोई चारों साइड्स अनइक्वल आ रही है। तो इसके लिए डायगोनल्स को चेक करने की नीड नहीं है, सिंपल आप लिखो कि इसमें ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है। अब हम क्या करेंगे, इसका 3rd पार्ट करेंगे, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ये है 4,5 7,6, ये क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd पार्ट। 4,5 7,6, देन वी हैव 4,3 1,2। अब दोबारा से कोई और नेम दे दो, इसको दे दो MNOP, ठीक है। अब हम MN निकाल लेते हैं। 7 में से 4 गए 3 का स्क्वायर होता है 9, डायरेक्ट लिख रही हूं मैं। 6 में से 5 गए 1 का स्क्वायर 1, यानी कि इसको सॉल्व करते ही आ गया √10। 4 में से 7 गए 3 का स्क्वायर इज अगेन 9, -3 का स्क्वायर 9, 3 में से 6 गए तो -3, तो उसका भी स्क्वायर 9, ये आ जाएगा √18।
अभी तक तो दोनों अनइक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब स्क्वायर तो ये है नहीं है। एम एन हो गया। अगला हमने जो निकाला, हमने निकाला एन ओ। अगला निकालेंगे ओ पी। 1 में से 4 गया, -3, -3 का स्क्वायर होता है 9, और 2 में से 3 गए, -1, -1 का भी स्क्वायर होता है 1, यानी कि दोबारा से रूट है। ये दोनों इक्वल आ रही हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं। अभी लास्ट वाली चेक कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। लास्ट आ रहा है पी एम। 1 में से 4 गया, -3, -3 का स्क्वायर भी 9, 2 में से 5 गए, -3, -3 का भी स्क्वायर 9, यानी कि √2 आ गया। अब हम देख रहे हैं ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली इक्वल, मानी कि ऑपोजिट इक्वल आ रही है। तो या तो ये हमारा अब ऑपोजिट साइड्स दो क्वाड्रिलेटरल में इक्वल होती है, या तो ये पैरेललोग्राम होगा इस टाइप का, या ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, बट अब हम इनके डायगोनल्स चेक कर रहे थे। अगर तो डायगोनल्स अनइक्वल आ रहे हैं तो पैरेललोग्राम, अगर डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं तो रेक्टेंगल। ठीक है, अब डायगोनल्स हमारे होंगे, डायगोनल्स ये देखो एम एन ओ पी, तो डायगोनल्स बनेंगे एम पी और ओ एम। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एमओ निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर, 3 में से 5 गए, -2 का स्क्वायर, तो ये तो आपका सिंपल 4 ही आ गया। और अब लास्ट में हमने निकालना है एनपी डायगोनल। 1 में से 7 गए, -6 का स्क्वायर, और 2 में से 6 गए, -4 का स्क्वायर, 36 + 16 √52। तो √52 और 4, जो √52 है और 4 है, ये दोनों हमारे अनइक्वल हैं। तो जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यानी कि एम एन ओ पी, एन ओ और एम पी एम, ये आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, बट डायगोनल्स नॉट इक्वल हैं, तो हमारे पास रेक्टेंगल नहीं बनेगा। यानी कि ये जो गिवन 4 पॉइंट्स हैं, ये कौन सी फिगर फॉर्म कर रहे हैं, ये पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं। हमने 6 क्वेश्चन कर लिया है, क्वाड्रिलेटरल हमने स्टडी करना है। ऐसे ही अगर हमारे पास तीनों साइड्स मतलब इक्वल आ रही हैं, ट्राइंगल दिया हुआ है तो इक्विलेटरल हो जाएगा, 2 आ रही हैं तो आइसोसेलेस हो जाएगा, कोई भी नहीं आ रही तो स्केलर ना हो जाएगा। स्क्वायर के केस में आपके चारों साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स भी इक्वल और ऑपोजिट साइड्स इक्वल। पैरेललोग्राम के केस में चारों हमारा क्या हो रहा है, जो डायगोनल्स हैं वो नॉट इक्वल हैं, बट ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो ऐसे करते करते बहुत सारी चीजें रिजल्टेंट हो रही हैं। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया, अब हम आगे करेंगे।